नारायण और नर अर्थात भगवान श्री कृष्ण और उनके प्रिय सखा अर्जुन को प्रणाम, उनकी दिव्य लीलाओं को गाने वाली देवी सरस्वती को नमन और महान ऋषि वेदव्यास को वंदन करते हुए आइए हम जय अर्थात महाभारत और अन्य पौराणिक गाथाओं का पाठ शुरू करें। यह गाथा हमें आसुरी शक्तियों को पराजित कर अंतःकरण में दिव्यता की विजय का मार्ग दिखाती है। प्राचीन भारत भूमि की छाया में एक ऐसी गाथा गूंजती है जो युगों से जीवित है। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, एक अमर महाकाव्य है। सम्मान, विश्वासघात और भाग्य की गाथा। महाभारत के इस महाकाव्य को एक नई दृष्टि से देखने के लिए तैयार हो जाइए, जहां वीर उठते हैं, राज्य टकराते हैं और भाग्य एक बड़ी कीमत मांगता है। एक समय की बात है, सर्प यज्ञ की भव्य और पवित्र सभा में, जहां ऋषि और पुजारी उपस्थित थे, राजा परीक्षित राजसी वस्त्रों में अपने वंश की गरिमा का भार लिए गंभीर मुद्रा में बैठे थे। वहां बलिदान की सुगंध और मंत्रों की गूंज वातावरण को भर रही थी। उसी समय वेदव्यास के शिष्य और महान कथावाचक वैशंपायन सभा के सामने खड़े थे। उनके शब्दों में अधिकार और श्रद्धा थी। उन्होंने महाभारत की गाथा सुनानी शुरू की। सभा में उपस्थित लोग ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। उनके चेहरे यज्ञ की अग्नि की सुनहरी आभा से जगमगा रहे थे। वैशंपायन के शब्दों ने महायुद्धों, वीरता, धर्म और देवताओं एवं मनुष्यों के जटिल भाग्यों को जीवंत कर दिया। यह गाथा सम्मान, त्याग और ब्रह्मांडीय न्याय की थी। उस क्षण प्राचीन यादें जीवंत हो उठी और भूत एवं वर्तमान को एक दिव्य कथा में बांध दिया। उसी समय कई ऋषि, मुनि, राजाओं और पवित्र कथावाचकों की उपस्थिति थी। उन्हीं में से एक थे उग्रश्रवा सौती, जिन्हें सौती के नाम से भी जाना जाता है। वे लोमहर्षण के पुत्र और पुराणों के महान ज्ञाता थे। महाभारत की इस अद्भुत गाथा को सुनने के बाद सौती ने कई पवित्र मंदिरों, तीर्थ स्थलों और पवित्र नदियों की यात्रा की। उन्होंने समंत पंचक क्षेत्र अर्थात कुरुक्षेत्र का भी भ्रमण किया, जो द्विज अर्थात पुनर्जन्म से अभिप्राय का क्षेत्र है और जहां कौरव, पांडव एवं अन्य सब राजाओं के बीच महायुद्ध हुआ था। वहां से सौती नैमिषारण्य के वन में पहुंचे। वहां वे सौनक, जिन्हें कुलपति भी कहा जाता है, और उनके द्वारा आयोजित 12 वर्षों के यज्ञ में भाग लेने वाले तपस्वियों से मिलना था। नैमिषारण्य की पावन भूमि पर महर्षि शौनक की अगुवाई में 12 वर्षों तक चलने वाला एक भव्य यज्ञ आयोजित किया गया था। इस यज्ञ में दूर दूर से आए ऋषि मुनि कठोर अनुशासन का पालन करते हुए ध्यान, तप और ज्ञान की चर्चा में लीन थे। यज्ञ के बीच के अवकाश के क्षणों में सभी ऋषि एक साथ बैठकर चर्चा किया करते थे। इन्हीं पावन क्षणों में वहां पहुंचे एक महान कथावाचक लोमहर्षण के पुत्र उग्रश्रवा सौती। जैसे ही उसने ऋषियों को देखा, उसने श्रद्धा से हाथ जोड़कर नमस्ते किया। ऋषियों ने उसके अभिवादन को स्वीकार किया, उसका प्रेम पूर्वक स्वागत किया और बैठने के लिए स्थान दिया ताकि वह यात्रा की थकान से आराम कर सके। जब वह आराम से बैठ गया और थोड़ा सहज हो गया, तो ऋषियों ने आपस में बातचीत शुरू की। उनमें से एक ऋषि ने पूछा, काफी समय हो गया है, तुम हमें इन क्षेत्रों में दिखाई नहीं दिए। अपनी यात्रा के दौरान तुम कहाँ थे? सौती जी ने उत्तर दिया, मैंने परम पावन और अद्भुत कथा सुनी
जो महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास द्वारा रचित थी और जिसे वैशंपायन ने महाराज परीक्षित के पुत्र परम प्रतापी महाराज जन्मेजय के नाग यज्ञ में पूर्ण रूप से सुनाया था। उस कथा को सुनने के बाद मैंने कई पवित्र तीर्थ स्थलों और पावन नदियों की यात्रा की। अंततः मैं ऋषियों द्वारा पूजित स्थान समंत पंचक पहुंचा, जिसे कुरुक्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। वहां से मैं यहाँ आया हूँ आप सब महान ऋषियों से मिलने, जो महर्षि शौनक, जिन्हें कुलपति भी कहा जाता है, के नेतृत्व में 12 वर्ष के महान यज्ञ में भाग ले रहे हैं। आपके दर्शन पाकर मैं स्वयं को धन्य मानता हूँ, क्योंकि आप सब मेरे लिए ब्रह्मा के समान पूजनीय हैं। सौती जी ने पूछा, आप लोग मुझसे कौन सी कथा सुनना चाहेंगे? क्या मैं आपको पुराणों की पवित्र कहानियां सुनाऊं, जो धर्म, कर्तव्य और सांसारिक लाभ की शिक्षा देती हैं? या फिर मैं आपको महान संतों और परम प्रतापी राजाओं की गौरवशाली गाथाएं सुनाऊं? एक ऋषि ने कहा, महान महर्षि द्वैपायन द्वारा सबसे पहले उपदेशित पुराण देवताओं और बुद्धिमान ब्रह्मर्षियों दोनों द्वारा अत्यधिक सम्मानित है। यह सबसे महत्वपूर्ण कथा मानी जाती है, जो विभिन्न शैलियों और अनुभागों से भरी हुई है, जिनमें गहरे अर्थ हैं, जो तर्कपूर्ण रूप से जुड़े हुए हैं और वेदों से ली गई है। यह पवित्र ग्रंथ, जो सुंदर भाषा में लिखा गया है, अन्य ग्रंथों से भी शिक्षा प्रदान करता है। अन्य उपदेशों द्वारा व्याख्यायित यह 4 वेदों का सार अपने में समाहित किए हुए है। हम वह कथा सुनना चाहते हैं जिसे भारत कहा जाता है, जो महर्षि व्यास द्वारा रचित अद्वितीय पवित्र कार्य है। सौती ने नारायण को प्रणाम किया और कहा, जो आदिकाल से पूजनीय है, जो सत्य स्वरूप और अविनाशी ब्रह्मा है। वे दृष्ट और अदृष्ट दोनों हैं। वे अनादि, शाश्वत और समस्त सृष्टि के मूल कारण हैं। वे वह सब कुछ हैं जो विद्यमान है और वह भी जो अविद्यमान है। वे स्वयं ब्रह्मांड हैं, फिर भी उससे परे हैं। वे ऊंचे नीचे, छोटे बड़े सभी प्राणियों और वस्तुओं के सृजन करता है। वे प्राचीन, महान और अनंत हैं। वही विष्णु हैं, करुणामय और पवित्र। वही हरि हैं, इंद्रियों के स्वामी और जड़चेतन सभी के मार्गदर्शक। सौती ने भगवान विष्णु को प्रणाम करके कहा, अब मैं आपको महर्षि व्यास की पवित्र शिक्षाएं सुनाऊंगा, जो अपने अद्भुत कार्यों के लिए जाने जाते हैं और सभी उनका सम्मान करते हैं। इस कथा को कुछ कथावाचकों ने पहले भी सुनाया है, कुछ वर्तमान में इसे सुना रहे हैं और भविष्य में भी इसे दुनिया भर में सुनाया जाता रहेगा। यह कथा ज्ञान का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, जिसे दुनिया के हर कोने में जाना जाता है। विद्वान, जिन्हें द्विज या द्विजाति कहा जाता है, इसे दीर्घ अर्थात लंबी और संक्षिप्त अर्थात छोटी दोनों रूपों में जानते हैं। इसकी सुंदर भाषा, मनुष्य और देवताओं के बीच संवाद और विभिन्न काव्य शैलियों के कारण यह कथा ज्ञानी और बुद्धिमान लोगों को अत्यंत प्रिय है। इसके बाद सौती जी ने अपनी कथा का आरंभ ब्रह्मांड की उत्पत्ति से किया और कहा, प्रारंभ में यह दुनिया अंधकार में थी और उसमें कोई प्रकाश नहीं था। तभी एक दिव्य महाअंड, जो ब्रह्मांडीय अंड था, प्रकट हुआ, जो संपूर्ण सृष्टि का शाश्वत बीज था। इस अंड को महादिव्य या हिरण्यगर्भ के नाम से जाना गया। यह अंड युग के आरंभ में बना और इसके भीतर थे ब्रह्मा, जो शाश्वत प्रकाश, सत्य और सर्वव्यापी थे। वे अदृश्य और सूक्ष्म कारण थे, जिनमें अस्तित्व और अनस्तित्व दोनों समाहित थे। इसी महाअंड से प्रकट हुए पितामह ब्रह्मा, महान स्वामी और प्रथम प्रजापति, जो समस्त प्राणियों के सृजनकर्ता बने।
महादिव्य अंड से प्रकट हुए पितामह ब्रह्मा, महान स्वामी और प्रथम प्रजापति जो समस्त जीवों के सृजनकर्ता बने। उनके साथ ही स्थाणु के रूप में भगवान शिव भी प्रकट हुए। इसके बाद मनु, प्रजापति, परमेष्ठी, प्रचेताओं के पुत्र दक्ष तथा दक्ष के 7 पुत्र क्रोध, तम, दम, विक्रीत, अंगिरा, कर्दम और अश्व प्रकट हुए। तत्पश्चात 21 प्रजापति, मरीचि आदि 7 ऋषि और 14 मनु पैदा हुए, जिन्हें मत्स्य कूर्म आदि अवतारों के रूप में सभी ऋषि मुनि जानते हैं। वे अप्रमेयात्मा विष्णु रूप पुरुष और उनकी विभूति रूप विश्वेदेव, आदित्य, वसु एवं अश्विनी कुमार आदि भी क्रमशः प्रकट हुए। इसके बाद यक्ष, साध्य, पिशाच, गुह्यक और पितर प्रकट हुए। साथ ही तत्वज्ञान में पारंगत, धर्मपरायण और सदाचार में श्रेष्ठ ब्रह्मर्षियों का भी प्रादुर्भाव हुआ। इसी प्रकार कई राजर्षियों का भी जन्म हुआ, जो सभी शौर्य, पराक्रम और उत्तम गुणों से संपन्न थे। इसके बाद समय और स्थान का निर्माण हुआ। जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, वर्ष, ऋतुएं, महीने, दिन और रात सभी का निर्माण एक निश्चित क्रम में हुआ। इसी प्रकार वह सब कुछ अस्तित्व में आया जिसे हम आज जानते हैं। इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी है, चाहे वह जड़ हो या चेतन, युग के अंत में सबका विनाश हो जाता है और एक नए युग की शुरुआत के साथ सब कुछ फिर से उत्पन्न होता है। यह सृष्टि और प्रलय का अनंत चक्र इसी प्रकार चलता रहता है। हम भी इस चक्र का हिस्सा हैं। जब तक कि हम मोक्ष प्राप्त नहीं कर लेते, वह अवस्था जहां इस अनंत चक्र से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाती है। देवताओं की संख्या संक्षेप में 33,333 मानी जाती है। पूर्व काल में दिव्य पुत्र, बृहत, भानु, चक्षु, आत्मा, विभावसु, साविता, ऋचिक, अर्क, अश्ववाह, विवस्वान, मह्य और रवि, इन सभी नामों को सूर्य देव के पर्यायवाची माना जाता है। सूर्य देव को पृथ्वी पर जीवन स्थापित करने वाला माना जाता है और वे सभी के द्वारा पूजित हैं। सूर्य देव के पुत्र का नाम देवव्रत और देवव्रत के पुत्र का नाम सुभ्रत। सुभ्रत के 3 पुत्र थे जो सभी प्रजापति माने गए हैं और कई शास्त्रों में पारंगत। उनके नाम थे दशज्योति, शतज्योति और सहस्रज्योति। इन तीनों पुत्रों से कई वंशों का विस्तार हुआ। दशज्योति के 10,000 वंशज हुए, शतज्योति के 1,00,000 वंशज हुए और सहस्रज्योति के 10 लाख वंशज उत्पन्न हुए। इन्हीं वंशों से महान कुलों की उत्पत्ति हुई, जिनमें कौरव, यादव और भरत वंश प्रमुख हैं। इनके अलावा ययाति और इक्ष्वाकु के वंशजों सहित कई राजर्षियों के कुलों का भी विस्तार हुआ। समय के साथ अनगिनत पीढ़ियां जन्मी और धरती जीव जंतुओं और उनके निवास स्थलों से भर गई। महर्षि वेदव्यास ने इन सभी महान सत्यों के साथ साथ अनेक अन्य महान रहस्यों को भी देखा और उन्हें अपने ग्रंथों में लिपिबद्ध किया। इनमें वेदों के त्रिविध रहस्य, योग, विज्ञान, ज्ञान और तत्वज्ञान सम्मिलित है। उन्होंने धर्म, नैतिकता, अर्थ, धन और काम, इच्छाओं के सिद्धांतों का भी विस्तार से वर्णन किया। साथ ही उचित आचरण के नियम, इतिहास की घटनाएं और विभिन्न श्रुतियों, पवित्र ग्रंथों पर आधारित उपदेशों का विवरण भी प्रस्तुत किया। यह सारा ज्ञान उनके पवित्र ग्रंथों में संरक्षित है, जो आज भी हमारे लिए अमूल्य मार्गदर्शन का स्रोत है। वेदव्यास ने अपने विशाल ज्ञान को 2 रूपों में प्रस्तुत किया, एक विस्तृत संस्करण और एक संक्षिप्त संस्करण। विद्वान दोनों रूपों को मूल्यवान मानते हैं और उन्हें सीखने का प्रयास करते हैं। कुछ लोग
महाभारत का अध्ययन प्रारंभिक मंत्र से करते हैं तो कुछ आस्तिक की कथा से इसकी शुरुआत करते हैं। कुछ उपरिचर की कथा से शुरुआत करते हैं, जबकि कुछ ब्राह्मण पूरे ग्रंथ का अध्ययन आरंभ से अंत तक करते हैं। विद्वान अपनी समझ को अलग अलग तरीकों से प्रकट करते हैं। कुछ कुशलतापूर्वक इसकी व्याख्या करते हैं, जबकि कुछ इसे पूरी तरह कंठस्थ कर लेते हैं। सत्यवती पुत्र वेदव्यास ने गहन तप और ध्यान के माध्यम से शाश्वत वेदों का अध्ययन किया और इस पवित्र इतिहास की रचना की। इस महान कार्य को पूर्ण करने के बाद पराशर ऋषि के तेजस्वी पुत्र और पूजनीय ब्रह्मर्षि वेदव्यास ने गहराई से विचार किया कि इस ज्ञान को अपने शिष्यों को कैसे सिखाया जाए। उन्होंने सोचा, इस महत्वपूर्ण ग्रंथ को लोगों के बीच कैसे लोकप्रिय बनाया जा सकता है। सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा ने वेदव्यास की चिंता को समझा और स्वयं संत की चिंता दूर करने और लोगों की भलाई के लिए उनसे मिलने आए। भगवान ब्रह्मा को देखकर वेदव्यास आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने हाथ जोड़कर नमस्कार किया और शीश झुकाया। इसके बाद वे सतर्क हो गए और सभी ऋषि मुनियों के साथ मिलकर भगवान ब्रह्मा के लिए एक विशेष आसन की व्यवस्था की। जब भगवान ब्रह्मा उस आसन पर विराजमान हुए तो वेदव्यास ने उनकी परिक्रमा की और विनम्र भाव से उनके आसन के पास खड़े हो गए। परम प्रभु भगवान ब्रह्मा के आदेश से वेदव्यास उनके आसन के निकट बैठ गए। उस समय वेदव्यास का हृदय आनंद से भर गया था और उनके चेहरे पर एक कोमल एवं पवित्र मुस्कान लहरा रही थी। वेदव्यास ने भगवान ब्रह्मा से विनम्रतापूर्वक प्रार्थना करते हुए कहा, प्रभु, मैंने एक ऐसा महाकाव्य रचा है जिसे संपूर्ण विश्व में अत्यंत आदर और श्रद्धा के साथ देखा जाएगा। भगवान ब्रह्मा, इस महाकाव्य में वेदों के गहनतम रहस्यों और अन्य सभी शास्त्रों के सार को शामिल किया है। इसमें न केवल वेदों का विवरण है, बल्कि उनके उपखंडों और उपनिषदों की भी विस्तार पूर्वक व्याख्या की गई है। इतिहास और पुराणों का गहन विश्लेषण किया गया है, जिससे उनकी संपूर्ण गहराई स्पष्ट हो जाती है। इस ग्रंथ में भूत, वर्तमान और भविष्य का भी वर्णन किया गया है। इसमें वृद्धावस्था, मृत्यु, भय, रोग और भौतिक वस्तुओं के बारे में सत्य और भ्रांतियों का विश्लेषण किया गया है। साथ ही विभिन्न धर्मों और जीवन के विभिन्न आश्रमों के अनुसार कर्तव्यों और आचरण का भी विवरण दिया गया है। यह ग्रंथ चारों वर्णों, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के कर्तव्यों और उनके धर्मों की स्पष्ट व्याख्या करता है और पुराणों के सार को भी प्रस्तुत करता है। इस ग्रंथ में तपस्या और ब्रह्मचर्य के स्वरूप, उनके अनुष्ठानों और फलों का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। इसमें पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र, तारे और 4 युगों, सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग के साथ उनकी महत्ता का भी वर्णन किया गया है। साथ ही न्याय, शिक्षा, चिकित्सा, दान और आत्मा की महानता, पशुपत के सिद्धांतों पर भी प्रकाश डाला गया है। इस ग्रंथ में इसका भी उत्तर दिया गया है कि प्राणी देवता, मानव और अन्य रूपों में क्यों जन्म लेते हैं। इसमें पवित्र तीर्थ स्थलों, देशों, नदियों, पर्वतों, जंगलों और महासागरों का भी वर्णन किया गया है। इसमें दिव्य नगरों और किलों के निर्माण की विद्या, युद्ध की कला और विभिन्न भाषाओं एवं समुदायों की विशेषताओं का भी विवरण दिया गया है। सदाचार और जन कल्याण के लिए आवश्यक हर ज्ञान को इस ग्रंथ में सम्मिलित किया गया है।
फिर भी मैं चिंतित हूँ क्योंकि पृथ्वी पर ऐसा कोई नहीं है जो इसे लिपिबद्ध कर सके। भगवान ब्रह्मा ने कहा, व्यास, आपकी अद्भुत तपस्या, संसार, जीव जगत और ईश्वर के सार के प्रति गहन ज्ञान के कारण मैं आपको संसार के सभी ऋषियों में महानतम मानता हूँ। मुझे पता है कि आपके शब्द सदैव दिव्य सत्य से प्रेरित होकर ईमानदारी से प्रकट होते हैं। आपने अपनी इस रचना को काव्य कहा है, इसलिए अब से इसे काव्य के रूप में जाना जाएगा। और संसार में कोई भी कवि ऐसा कुछ नहीं रच पाएगा जो इस महाकाव्य से बड़ा हो। जैसे ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और संन्यास, इन 3 आश्रमों की तुलना में गृहस्थ आश्रम अपनी विशिष्टताओं के कारण सर्वोत्तम है, वैसे ही आपका काव्य भी अनन्य रहेगा। आपके काव्य को लिपिबद्ध करने के लिए आपको भगवान गणेश की सहायता लेनी चाहिए। वेदव्यास से बात समाप्त करने के बाद भगवान ब्रह्मा अपने लोक ब्रह्मलोक वापस लौट गए। वेदव्यास फिर भगवान गणेश के बारे में सोचने लगे। जैसे ही वे भगवान गणेश के बारे में सोचने लगे, विघ्नहर्ता और भक्तों की इच्छाओं को पूर्ण करने वाले भगवान गणेश उनके सामने प्रकट हो गए। वेदव्यास ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया और जब भगवान गणेश ने आसन ग्रहण किया तो वेदव्यास ने उनसे कहा, गणनायक, कृपया मेरे द्वारा दिव्य दृष्टि से देखे गए और जो मैं अब उच्चारण करने जा रहा हूँ, उस महाकाव्य भारत के लेखक बने। यह सुनकर भगवान गणेश ने कहा, व्यास, मेरी एक शर्त है, यदि मैं लिखते समय एक पल के लिए भी ना रुकूं, तो मैं इस पुस्तक का लेखक बन सकता हूँ। वेदव्यास ने भगवान गणेश से कहा, ठीक है, लेकिन मेरी भी एक शर्त है, बिना किसी शब्द का अर्थ समझे उसे किसी भी संदर्भ में मत लिखना। भगवान गणेश ने ओम कहकर इस शर्त को स्वीकार किया और महाभारत के लेखक बन गए। फिर व्यास ने उत्सुकतावश पुस्तक में गांठें लगानी शुरू कर दी। वे ऐसे श्लोकों का पाठ करते जिनका बाहरी अर्थ कुछ और लगता, लेकिन अंदर उनका अर्थ कुछ और होता। इस संबंध में व्यास ने दृढ़ संकल्प के साथ कहा, इस पुस्तक में ऐसे 8800 श्लोक हैं जिनका अर्थ मुझे पूरी तरह से समझ में आता है और शुकदेव को भी। हालांकि मुझे यह नहीं पता कि संजय इन्हें समझते हैं या नहीं। उनके छिपे हुए अर्थों के कारण आज तक कोई भी उन जटिल श्लोकों को पूरी तरह से समझ नहीं पाया है। यहाँ तक कि भगवान गणेश, जो सब कुछ जानते हैं, उन श्लोकों के बारे में सोचते समय एक पल के लिए रुक जाते थे। उसी समय व्यास अनेक नए श्लोक रचते रहते थे। इस प्रकार ऋषि व्यास भगवान गणेश की शर्त को पूरा कर रहे थे। इस महान ग्रंथ की ज्ञानपूर्ण बातें उस मरहम की तरह हैं जो अज्ञानता के अंधकार से अंधी हो चुकी जिज्ञासु दुनिया की आंखें खोल देती हैं। जैसे सूर्य अंधकार को दूर करता है, वैसे ही महाभारत धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष पर विचार विमर्श के माध्यम से मानव अज्ञानता को दूर करता है। जब पांडु, धृतराष्ट्र और विदुर वृद्ध होकर इस संसार से विदा हो गए, तब महर्षि वेदव्यास ने महाभारत का उपदेश देना प्रारंभ किया। जब महाराज जन्मेजय और हजारों ब्राह्मणों ने प्रश्न पूछे, तो वेदव्यास ने अपने शिष्य वैशंपायन, जो पास ही बैठे थे, को महाभारत का पाठ करने का आदेश दिया। वैशंपायन यज्ञ में भाग लेने वाले सदस्यों के साथ बैठे थे, इसलिए जब भी यज्ञ के दौरान विश्राम होता, महाराज और यज्ञ में उपस्थित पुरोहित वैशंपायन से महाभारत सुनाने का अनुरोध करते थे। महर्षि व्यास जी ने 24,000 श्लोकों के संग्रह के साथ महाभारत की रचना की। महाभारत के भीतर की छोटी कथाओं को छोड़कर इस संस्करण को उन विद्वानों द्वारा भारत के नाम से जाना गया जिन्होंने इसे सीखा।
इसके बाद ऋषि व्यास ने एक संक्षिप्त अध्याय की रचना की, जो पुस्तक की सभी कहानियों का सूचकांक था, जिसमें पर्व भी शामिल थे, जिसमें केवल 150 श्लोक थे। ऋषि व्यास ने सबसे पहले अपने पुत्र शुकदेव को इस महाभारत ग्रंथ का अध्ययन कराया और उसके बाद इसे अन्य योग्य शिष्यों को सिखाया। ऋषि व्यास ने फिर से 60 लाख श्लोकों के संग्रह के साथ एक और महाभारत की रचना की। इसके 30 लाख श्लोक देवलोक में देवर्षि नारद द्वारा गाए जा रहे हैं। पितृलोक में 15 लाख श्लोक ऋषि असित देवल द्वारा गाए जा रहे हैं और गंधर्वलोक में 14 लाख श्लोक शुकदेव द्वारा गाए जा रहे हैं। शुकदेव ने महाभारत की कथा यक्षों और राक्षसों को भी सुनाई है। लेकिन इस मानव संसार में ऋषि व्यास के शिष्य वैशंपायन, जो सभी वेद विद्वानों के मुकुटमणि हैं, ने हमें मूल महाभारत से 1 लाख श्लोकों का ज्ञान दिया है। हे ऋषिगण, कृपया मुझे वही महाभारत सुनाने की अनुमति दें जो 1 लाख श्लोकों से बनी है। जब ऋषियों ने ब्रह्मांड की रचना और महाभारत के बारे में जाना, तो वे समंत पंचक नामक स्थान के प्रति जिज्ञासु हो गए। उन्होंने कहा, सौती, अपनी कथा के दौरान आपने समंत पंचक नामक स्थान का उल्लेख किया था, जिसे कुरुक्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। हम उस पावन भूमि और वहां लड़े गए महान युद्ध के बारे में सब कुछ सुनना चाहते हैं। सौती ने उत्तर दिया, ऋषिगण, अब मैं आपको पवित्र और प्रेरणादायक कथाएं सुनाऊंगा। ध्यानपूर्वक सुनिए और मैं आपको समंत पंचक की पावन भूमि का वर्णन भी करूंगा। त्रेता युग के मध्यकाल में भगवान परशुराम जी, जो महान ब्राह्मण योद्धा हैं, क्षत्रिय राजाओं से क्रोधित हो गए और उन्होंने उन्हें कई बार पराजित किया। अपनी अद्भुत शक्ति से भगवान परशुराम ने संपूर्ण क्षत्रिय वंश का संहार कर दिया और समंत पंचक क्षेत्र में उनके रक्त से 5 सरोवर बना दिए। कहा जाता है कि भगवान परशुराम ने क्रोध में इन सरोवरों के रक्त से अपने पितरों को जल अर्पित किया। उनके इस भक्ति के कार्य से प्रसन्न होकर उनके पूर्वजों, जिनमें ऋचिक भी शामिल थे, उनके समक्ष प्रकट हुए और बोले, हे परशुराम, भृगु वंश के महान पुत्र, हम तुम्हारी निष्ठा और पराक्रम से प्रसन्न हैं। हमसे जो भी वरदान चाहो मांग लो। भगवान परशुराम ने उत्तर दिया, यदि आप मुझसे वास्तव में प्रसन्न हैं, तो मैं यह वरदान मांगता हूँ कि क्रोध में क्षत्रिय कुल के विनाश से उत्पन्न पाप से मुझे मुक्ति मिले। साथ ही मैंने जो ये सरोवर बनाए हैं, वे पृथ्वी पर प्रसिद्ध तीर्थ स्थल बन जाए। यही वरदान मैं चाहता हूँ। पितरों ने परशुराम की प्रार्थना स्वीकार की और उन्हें आशीर्वाद दिया। उन्होंने परशुराम से शेष बचे क्षत्रियों का वध न करने को कहा और परशुराम ने सहमति जताते हुए अपने क्रोध को शांत किया। उन रक्त से भरे सरोवरों के आसपास का क्षेत्र समंत पंचक के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जो एक पवित्र और तीर्थ भूमि बन गई। विद्वान कहते हैं कि किसी स्थान का नाम अक्सर उस विशिष्ट घटना पर आधारित होता है जो उसे परिभाषित करती है। बाद में द्वापर और कलियुग के संधिकाल के दौरान वही समंत पंचक भूमि कौरवों और पांडवों के बीच महान युद्ध का रणक्षेत्र बनी। 18 विशाल अक्षौहिणी सेनाएं इस पवित्र और निष्पाप भूमि पर युद्ध के लिए एकत्रित हुईं। अंततः उन सभी सेनाओं का विनाश उस भयंकर युद्ध में हो गया। इसी कारण समंत पंचक स्थान को पवित्र माना जाता है और इसका इतिहास में एक अनूठा स्थान है। कहा जाता है कि यह स्थान शुद्ध, सुंदर और तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। हे ज्ञानी ब्राह्मणों, मैंने आपको इस पवित्र भूमि की महिमा के बारे में बताया है। तब ऋषियों ने पूछा, सौती, हम उन अक्षौहिणी सेनाओं के बारे में अधिक जानना चाहते हैं जिनका आपने पहले उल्लेख किया था।
एक अक्षौहिणी में कितने पैदल सैनिक, घोड़े, रथ और हाथी होते हैं? कृपया इसे विस्तार से समझाइए, क्योंकि आप सब कुछ जानते हैं। सोती ने उत्तर दिया, एक रथ, एक हाथी, 5 पैदल सैनिक और 3 घोड़े, बस इन्हीं को सेना के रहस्य को जानने वाले विद्वानों ने पत्ती कहा है। इसी पत्ती की तिगुनी संख्या को विद्वान पुरुष सेनामुख कहते हैं। 3 सेनामुखों को एक गुल्म कहा जाता है। 3 गुल्म का एक गण होता है, 3 गण की एक वाहिनी होती है और 3 वाहिनियों को पृतना कहा जाता है। 3 पृतना की एक चमू, 3 चमू की एक अनिकिनी और 10 अनिकिनी की एक अक्षौहिणी सेना होती है। यह विद्वानों का कथन है। श्रेष्ठ ब्राह्मणों, गणित के तत्वज्ञ विद्वानों ने एक अक्षौहिणी सेना में रथों की संख्या 21,870 बतलाई है। हाथियों की संख्या भी इतनी ही कहनी चाहिए। पैदल मनुष्यों की संख्या 1,09,350 जाननी चाहिए। घोड़ों की ठीक संख्या 65,610 कही गई है। संख्या का तत्व जानने वाले विद्वानों ने इसी को अक्षौहिणी कहा है, जिसे मैंने आप लोगों को विस्तार पूर्वक बताया है। श्रेष्ठ ब्राह्मणों, इसी गणना के अनुसार कौरव पांडव दोनों सेनाओं की संख्या 18 अक्षौहिणी थी। अर्थात रथों की संख्या 3,93,660, हाथियों की संख्या भी इतनी ही, पैदल सैनिकों की संख्या 19,68,300, घोड़ों की संख्या 11,80,980 थी। अद्भुत कर्म करने वाले काल की प्रेरणा से समंत पंचक्षेत्र में कौरवों को निमित्त बनाकर इतनी सेनाएं इकट्ठी हुईं और वही नाश को प्राप्त हो गई। अस्त्र शस्त्रों के सर्वोपरि विद्वान भीष्म पितामह ने 10 दिनों तक युद्ध किया। आचार्य ध्रुव ने 5 दिनों तक कौरव सेना की रक्षा की। शत्रु सेना को पीड़ित करने वाले वीरवर कर्ण ने 2 दिन युद्ध किया और शल्य ने आधे दिन तक। इसके पश्चात दुर्योधन और भीमसेन का परस्पर गदायुद्ध आधे दिन तक होता रहा। 18वां दिन बीत जाने पर रात्रि के समय अश्वत्थामा, कृतवर्मा और कृपाचार्य ने निःशंक सोते हुए युधिष्ठिर के सैनिकों को मार डाला। इसी प्रकार उन सभी सेनाओं का विनाश उस भयंकर युद्ध में हो गया।